हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप सभी को कुछ महीनों से इंतज़ार था, कुछ लोगों को कई सालों से इंतज़ार था और कुछ लोग कुछ दिन से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। तो कल आपका एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जून 2026 साइकिल का पहला दिन है। कल 22 जून है आपका और आप बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आप सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है और वो बहुत विश्वास के साथ में आप सब ने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो आप सभी को इस जज्बे के लिए सलाम। और आप सब लोग हमसे काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे और हम सब लोग लगातार एक दूसरे के साथ में मेहनत कर रहे थे। हम बिल्कुल एकदम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी हमने तैयारी की है। हमने 3 लेयर का हमने रिवीजन किया है, जिसमें हमने पहले पीवाईक्यू का रिवीजन किया, फिर हमने बड़ी वाली मैराथन की, फिर हमने एक मिक्स मैराथन की। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही रिवीजन है जो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। और आप सब लोगों को उस विश्वास के लिए भी धन्यवाद जो आपने हम पे जताया था। अब फाइनली देखो वो दिन है कि हम लोगों ने मिलकर ये मेहनत की है और कल उसको परफॉर्म करने का दिन है। तो तैयारी तो आप सबकी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और लेकिन तैयारी का एक हिस्सा अभी और बाकी है और वो है आपका कल एग्ज़ाम के दिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सारी चीज़ें एक तरफ हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है वो एक तरफ है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तभी आएगा जब हम एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो वैसे तो देखो, आज हम पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट दिन है आज आपका, बेसिकली लास्ट डे है प्रिपरेशन का। कल से आपका एग्ज़ाम है, तो कुछ भी मैं ऐसा गुरु ज्ञान आपको नहीं देना चाहूँगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहूँगा, है ना, कि भाई इससे ये सवाल आ जाएगा या ये पढ़ लो तो बस सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी आप सबकी, है ना। अब है कि बस जो तैयारी की है उसको अच्छे से यूटिलाइज हमें करना है। तो मैं कुछ मेरे अनुभव के आधार पर या मेरे पिछले 5-6 साल के यूजीसी नेट के स्टूडेंट के साथ में मेंटरशिप के अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगा। एक तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है और ये प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है कि आप सब लोग आज पूरी नींद लीजिए, है ना, भरपूर नींद लीजिए। कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रात को आप जल्दी सोना है और सुबह आप आराम से 6-7 बजे आप उठिएगा। और याद रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो कि कितनी दूरी पे है, तो कितनी देर पहले आपको निकलना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपको टाइम दिया गया है उससे 15 से 20 मिनट पहले ही पहुंचना, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन है। तो पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी एक प्रिपरेशन का पार्ट ही है ना। आप इसको बिल्कुल अलग मत देखिएगा कि हमने बस पढ़ाई कर ली और एग्जाम में कभी भी जाएं सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको क्या करना है कि जो जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। एग्जाम सेंटर पर आप बिल्कुल टाइम से जाइए, आधा घंटा 15 मिनट पहले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी जो सारी एनर्जी है वो एग्जाम के लिए बचा के रखिए। फालतू की चीज़ों को नहीं सोचना है, पैनिक नहीं होना है और किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है आपको, है ना। आज बिल्कुल कॉल वोल सब बंद कर दीजिए। हाँ, उन लोगों से आप जरूर बात कीजिए जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आपके रियली में आपके जो शुभचिंतक हैं, जो आपको स्ट्रेस नहीं देते हैं, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, उन लोगों से आप जरूर बात करो, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मत कीजिए। 2 से 3 मिनट बात कीजिए, इससे ज़्यादा आपको लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं करनी है किसी से भी। और नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल आपको दूर रहना है। आपके एडमिट कार्ड है, आपका फोटो है, आपका आईडी कार्ड है, जो जो चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और कोई ऐसी चीज़ एग्जाम सेंटर पे मत लेके जाइए जिससे कि बेवजह आपका टाइम वहाँ पे खराब हो। साथ में देखो, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लास्ट डे है तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का अब आप कोशिश भी मत कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कुछ फैक्ट्स वगैरह है जो चलते चलते आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपने ले रखे होंगे, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। और देखिए, प्रेशर लेके एग्जाम में नहीं जाना है। ये नहीं सोचना कि मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, है ना। जिस दिन सफलता मिलेगी तो सब सोचना बंद कर देते हैं, उस दिन सब आपको लाड प्यार ही करेंगे। और आपने मेहनत की है तो सफलता निश्चित आपको मिलने वाली है, ये आप मान के चलिए। इसके अलावा देखो, ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें क्लासेस में कर ही लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हमने बताई दी है ना। एग्जाम से रिलेटेड सारी टिप्स हमने आपको दे ही दिए हैं।
तो अंतिम में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, अग्रिम बधाई आपको देना चाहूँगा, है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नेट और जेआरएफ लेकर हमारे पास आने वाले हैं इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन में। तो बेस्ट ऑफ लक, विजयी बहो। और जो एस्पिरेंट जिनका एग्ज़ाम कल नहीं हो के परसों है या सेकंड शिफ्ट में है, उनके लिए विशेष सूचना ये है कि आप सब लोगों के लिए हम एग्जाम एनालिसिस लेके आएंगे, बिल्कुल सटीक एनालिसिस। जो भी प्रश्न आपको आएंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे और नेक्स्ट डे उनका पूरा सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे, जिससे कि आगे वाली शिफ्ट के स्टूडेंट है उनको हेल्प मिल पाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ट्रेंड में आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट हो जाती हैं। तो एग्जाम एनालिसिस सब लोगों को देखना है ना, एक भी एनालिसिस आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट जयपुर से हैं और जिनका एग्जाम सेंटर जयपुर में है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका सेंटर कौन सा है, और आप हमें एडमिट कार्ड भी भेज सकते हैं, हमारी टीम को आप सेंड कर सकते हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हो। ठीक है जी, तो इन्हीं शुभकामनाओं से के साथ फाइनली आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड विजयी भव।